अनुजा जी, महाराष्ट्र में जिस तरीके से महायुति की जीत हुई है और फिर एक बार सरकार रिपीट करने जा रही है महाराष्ट्र में, सभी को साधुवाद। महाराष्ट्र के जनता ने उमड़ कर मोदी जी को प्यार दिया है और ये प्यार हमेशा से डबल इंजन की सरकार को मिलता रहा है। एंटी इनकम्पेंसी का नाम हमारे क्षेत्र में नहीं होता, प्रो इनकम्पेंसी हम लोग बोलते हैं। और आपने हमेशा से देखा है कि जब से मोदी जी आए हैं, चाहे वो लोकसभा का हो या असेंबली का इलेक्शन, जहाँ पर हम ऑलरेडी हमारी सरकार है, वो वापस ज़रूर आई है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात सामने ये दिखी है कि औरतों ने काफ़ी बढ़कर आगे वोट्स दिए हैं महाराष्ट्र में भी, और अगर हम देखें झारखंड में तो वहाँ पर भी दिए हैं। औरतें अब सशक्त हैं, आगे आती हैं, अपना एक राबड़ी देवी सिंड्रोम को छोड़ दिया है, मोदी जी ने उनको सशक्त किया है। लोकसभा में भी तीसरी बार औरतों का बहुत बड़ा श्रेय है। वुमेन रिजर्वेशन बिल की वजह से योजना जो स्कीम है स्वच्छ भारत अभियान में, चाहे टॉयलेट से हो, चाहे मालिकाना हक से हो, और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के बारे में बात करें, जन जीवन की बात करें, मुद्रा योजना की बात करें, वंदे भारत की बात करें, तो ऐसी बहुत चीज़ें जो है हमारे सामने आई कि महाराष्ट्र के अंदर हमने, हमारे जो सीएम है एकनाथ शिंदे जी ने लाडली बहन को आगे लेकर आए। आज उनकी बदौलत हम लोग भाजपा भी अंदर और अच्छा कर पाई, और ये एनडीए की सरकार है, तो इसलिए इस बात की खुशी होती है कि हम सब एक साथ एक हैं तो सेफ़ हैं के नारे पे हम लोगों ने बहुत अच्छा काम आगे तक ज़मीन के कैडर बेस पे किया है। हम लोग वो लोग हैं जो लोग पिरामिड में काम करते हैं, नीचे पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर मोदी जी का एक डायरेक्ट लिंक है। मन की बात के साथ वो अपने आप को साझा करते हैं। अभी फिर अब कल मन की बात से वो धन्यवाद देंगे, और हम लोग हमेशा से इस बात को मानते आए हैं कि हम लोग ईवीएम को और इलेक्शन कमीशन को या मोदी जी को या राहुल बाबा को हम लोग इस तरह की बातें नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं कि जन का जनादेश है, और जन का जो मत है वो सर आँखों पर है। कहीं अगर कोई हमसे त्रुटि या कहीं चिंता की बात है तो हम उसको ज़रूर उसको चिंतन में लेकर आएंगे। कोई चीज़ अगर हमसे कोई छूटी है तो ज़रूर देखेंगे। पर वहाँ पर देखने वाली बात झारखंड में सबसे बड़ी ये है कि 33% शेयर वहाँ पर हमारा रहा है, और वहाँ पर आई थिंक 15 या 25 कुछ ऐसा परसेंट कांग्रेस का, 15% रहा है कांग्रेस का। तो ये भी सोचने की बात है, कांग्रेस को सोचने की बात है, रेदर दैन वो हमारे में पूछें तो उनको सोचने की बात है कि वो कहाँ से कहाँ आ गए। और हमारे तो हम तो बहुत बड़े, अब इतने बड़े सागर में से ज़रा पानी थोड़ा बहुत कम हो जाए तो उसकी चिंता हम तब भी करते हैं। और हमारे लिए तो यूपी का भी जो एरिया रहा था वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा था, तो वो भी इसके अंदर देखने वाली बात है। तो अगर आप समझना चाहें तो ये देखिए कि ये मोदी का कैडर है, मोदी का एक प्यार है जो लोगों की तरफ है। मोदी जी ये नहीं देखते कि कौन सा स्टेट है, कौन सी असेंबली है, वो अपना जी जान लगाते हैं क्योंकि उनके लिए भारत इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए देश इम्पॉर्टेंट है। 3 ट्रिलियन इकॉनमी में हम खड़े हैं, चौथी इकॉनमी में हम आ चुके हैं, इसीलिए एक हैं तो सेफ़ हैं, इसके नारे के साथ हम लोग आगे की तरफ आए हैं। और जहाँ पर भी लोगों ने बांटा है और है, आप देख सकते हैं कि इंडिया अलायंस का जो इशू है वो कितना बड़ा, कहाँ पर जाकर खड़ा होता है, आज वो कहाँ खड़े होते हैं। और प्रियंका वाड्रा जी, अगर आपने कुछ 1 लाख वोटों से आप जीत रही हैं तो आप देख लिए, आपके साथ जमायत इस्लाम खड़ा था। इस बात के बारे में आपके सीपीआई के केरला के सीएम ने ये बात करी थी और ये आपका पर्दाफाश भी किया था। बांग्लादेशियों के साथ आप खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए। बट इसका जो चिंता हम सबको करनी चाहिए। अगर आज झारखंड जीत रहा है तो इसकी चिंता हम सबको देखनी चाहिए कि झारखंड को लेकर सवाल नहीं उठ रहा, पर संजय राउत और विपक्ष ने महाराष्ट्र की जीत को लेकर कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि मिशनरी का इस्तेमाल कर महायुति जो है वो वापस आ रही है। और संजय राउत ने तो ये तक कह दिया कि हम इन नतीजों पर भरोसा नहीं करते क्योंकि धोखाधड़ी हुई। कोई बात नहीं, संजय राउत इंडिया अलायंस का हिस्सा, उनका वो रब और हो गया है, मुझे लगता है वो उन्हीं की बातें बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे इस बात का दुख नहीं है। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं बोल रहे हैं जिस चीज़ को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। संजय राउत जी को थोड़ा सा झटका लगा है, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ी देर एक बार ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, वो उनकी आदत है। हम लोग भी तो झारखंड में कुछ कम वोटों से हम लोग भी रह रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हम लोगों ने ईवीएम का नहीं करा क्योंकि हम जानते हैं निष्पक्ष चीज़ है वो ईवीएम, उस पर कोई धांधलेबाजी नहीं हो सकती है। अब ये लोग जो जीत कर आ रहे थे जिन जगहों पे, तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में, बेचारे ईवीएम से जीत कर आए थे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर सका, ज़ीरो कर दिया। आज हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ, ये जो होटल है इनको बंद कर दीजिए, यहाँ से भी भवन को भी बंद कर दीजिए। तो ये कांग्रेस को सोचना है, नहीं हमारा सोचना नहीं है। हमें जहाँ चिंतन करना हम कर रहे हैं, हम ज़रूर करके। पहले हिमाचल और महाराष्ट्र और आने वाले समय में देश की राजधानी दिल्ली में भी चुनाव हैं, क्या लग रहा है?
मेहनत करेंगे। हम लोग तो कैडर बेस्ड पार्टी हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत ऑलरेडी है। खूबसूरती कि हम लोग चाहे कहीं पर भी कैडर पे ऊपर भी नीचे कहीं पर भी हों, हम ज़मीन पर जाकर काम करते हैं। मेरे साथ पन्ना प्रमुख हैं, त्रिदेव हैं शक्ति केंद्र प्रमुख पे, और उनके ऊपर भी पालकों के साथ हम वोटर लिस्ट पे सब चीज़ों पे हम लोग नज़र रखते हैं, चीज़ें करते हैं। ये है मोदी का मैजिक। और जब आरएसएस हमारे भाई साथ में जुड़ते हैं तो हम लोग एक धूम मचाते हैं। तो जहाँ पर कहते हैं धूम मचा ले धूम, तो वो यही है। और आप सभी को इस बात की शुभकामनाएं, और महाराष्ट्र बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में जलेबी पर क्या कहेंगी आप? फिर एक बार कांग्रेस के हाथ से जलेबी छीन ली गई है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, अब वो अपने आप को जलेबी मानते हैं, अब वो जलेबी के तरह गोल 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 घूमते रहते हैं। शायद उनका नंबर 8 ही होगा। अब मैं नहीं जानती कि उनके साथ क्या है। अगर सच्चाई में काम करते राहुल बाबा तो शायद समझ पाते। अब वो हेल्प लेते रहते हैं, कभी जमात इस्लाम की, कभी कास्ट सेंसस की, कभी डिवाइड एंड रूल की, अब कभी पीडीए की, कभी 2 लॉन्डो की। अब क्या कर सकते हैं? अब वो घूमते ही रहते हैं, इसमें काम वो करते नहीं। स्कीम्स उनके पास कोई होती नहीं। उनके खुद के वोट शेयर क्या होते हैं? वो दरा से भी 99 में भी लोकसभा में आए थे तो कूद रहे थे। शायद उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन 100 थी। इसलिए जब 99 पे भी आकर खड़े होते हैं तो थोड़ा सा हमें दुख होता है। कि आप महिला हैं और कुछ देर पहले आपने दोनों ही राज्यों में जो है वो महिलाओं का जिक्र किया, लाड़की बहना योजना का जिक्र किया। तो क्या इस बार जो महिलाएं वोटर, यानी कि महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है वो ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी की इस मार्जिन से जीत हुई है? क्योंकि 2014 का जो आंकड़ा था उससे भी कहीं ना कहीं पार करती हुई दिखाई दे रही है अभी तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी। मैंने ये तो कहा ही है कि क्योंकि ये रीज़न ही इसी के पीछे ये है कि अब औरत सशक्त हो चुकी है, अब औरतों को समझ में आ चुका है। और आप ये देखें कि जहाँ पे झारखंड के भी उन्होंने करा, पर इलेक्शन का वहाँ पर इशू ये है कि वहाँ पे कई आदिवासी औरतों के साथ बांग्लादेशी लोगों ने शादियाँ करके रखी हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पर रबड़ी देवी सिंड्रोम चल सकता है। बट यहाँ पर जहाँ पर भी भाजपा की सरकार रही है वहाँ पर औरतों को पूरा मैंडेट है। औरतें आगे आके भाजपा को विजयी भव का आशीर्वाद देती हैं। और यही है कि जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं औरतों के बारे में, मोदी जी ने उनकी डिग्निटी के बारे में सोचा, और जो उनकी तरफ बढ़ते हुए क्राइम है जो सबसे पहले उसको ख़त्म करने की, कम करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग पूरी अपनी तरफ से, योगी बाबा जी भी बुलडोज़र लेकर आगे चलते हैं जाके। अब उसकी दिक्कत कहीं पे है, बट जो इलीगल है वो तो एनक्रोचमेंट तो बर्दाश्त होगी नहीं। तो आगे मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छी जगह पे खड़े हैं, और अभी आगे तो बहुत जगहों का जनाघोष है। और ऑल द बेस्ट टू द अदर असेंबलीज़ जो अब होने वाली हैं। दिल्ली में है तो नरेंद्र मोदी भी शाम को यहाँ आने वाले हैं। वो तो बड़े भाई हैं और उनका तो बनता है, और जनता उनको लपक लपक के प्यार करती है और मन से भाई बेटा मानती है, तो उनका तो आना बनता है। मोदी मैजिक कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो ज़मीन से जुड़ा आदमी है, उसे ये पता है। और उसको जितनी बातें मोदी ने गालियाँ खाई हैं शायद किसी और ने खाई हों। तो मुझे लगता है कि मोदी उस लेवल पर खड़े हैं कि उनको हम आसमान की तरफ देखते हैं, और वो इतने बड़े हो गए और फिर भी ज़मीन पर रहकर काम करते हैं। ये उनकी बहुत खूबसूरती है। इसलिए मैं भाजपा में हूँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद।